दोस्तों प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रोटीन हमारे पूरे शरीर का विकास करता है, हमारी बॉडी को डेवलप करता है। दोस्तों अगर आप डेली प्रोटीन का सेवन करते हैं तो ये आपकी मसल्स को मजबूत बनाता है, उनका विकास करता है, साथ ही आपका जो मेटाबॉलिज़्म है उसको बढ़ाता है, आपकी हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपकी त्वचा के लिए, आपके बालों के लिए और आपके नाखूनों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटसेट्रा और भी चीज़ों के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप प्रोटीन का डेली सेवन करते हैं तो ये आपके पूरे शारीरिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो आप जल्दी बूढ़े दिखने लगेंगे, आपकी त्वचा बहुत ज़्यादा रूखी हो जाएगी, आपके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होने लगेंगे। इसलिए अगर आप प्रोटीन का सेवन करते हैं, तो आपकी मसल्स प्रॉपर्ली तरीके से डेवलप होंगी, आपकी त्वचा में निखार रहेगा, आपका बालों में सही रहेंगे और साथ ही आपकी जो नाखून है, जो आपकी इम्यून सिस्टम है, वो मज़बूत रहेगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से इंसान कम उम्र में ही बहुत जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं। उसका जो रीज़न होता है वो प्रोटीन ही होता है। मतलब आपको जितना प्रोटीन पर डे लेना चाहिए, आप उतना प्रोटीन लेते ही नहीं हैं। दोस्तों, एक औसत व्यक्ति जो होता है उसको डेली 0.8 पर ग्राम बॉडी वेट के हिसाब से उसको प्रोटीन लेना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपका वज़न 1 किलो है तो फिर आपको 0.8 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। मतलब कहने का मतलब जितना वज़न उसमें आप अपना इंटू कर दो 0.8 का, तो जितना भी आता है उतना प्रोटीन आपको लेना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है अगर आपका वज़न 70 है और आप उसको इंटू करेंगे 0.8 ग्राम से, तो जो औसत आएगा मतलब 56 ग्राम जो आता है, उसको आपको पर डे लेना है। मतलब आपको डेली 56 ग्राम प्रोटीन आपको डेली लेना चाहिए। अगर आप डेली ऐसा लेंगे तभी आपके शरीर के विकास के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद ये हो सकता है। आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग हो सकती है, मसल्स का विकास हो सकता है, आपका इम्यून सिस्टम का विकास हो सकता है, आपके बाल अच्छे रहेंगे, आपकी त्वचा अच्छी रहेगी, आपकी कम उम्र में आप बूढ़े नहीं दिखेंगे, अगर आप सही तरीके से प्रोटीन का सेवन करते हैं तो। दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा शारीरिक व्यायाम करते हैं, जैसे कि खेल-कूद या व्यायाम करते हैं, तो फिर आपको थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा खेल-कूद पर ध्यान देते हैं, बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं, तो फिर आपको 1.2 से लेकर 2.0 ग्राम पर डे पर बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपका वज़न 1 किलो है, तो फिर आपको 1 से लेके 2 ग्राम तक प्रोटीन आप डेली ले सकते हैं। मतलब अगर 70 ग्राम आपका वज़न है, तो आप उसमें इंटू कर दीजिए 1.2 या फिर 2 ग्राम इंटू कर दीजिए, जितना आएगा उतना आपको प्रोटीन पर डे लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप मसल्स डेवलप करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वज़न उठाते हैं, फिर आपको थोड़ा-सा प्रोटीन और ज़्यादा लेना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मसल्स डेवलप करना चाहते हैं अपनी और बहुत ज़्यादा हेवी वज़न उठाते उठाते हैं, तो फिर आपको 1.6 से लेकर 1.6 से लेकर 2.0 ग्राम पर डे पर केजी के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपका वज़न 70 है, तो उसमें आप 1.6 का गुणा कर दीजिए, जितना भी आता है, उतना आपको प्रोटीन फिर लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, तो फिर आपको थोड़ा-सा प्रोटीन ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ जो मांसपेशियाँ होती हैं, जो मसल्स होती हैं, वो वीक होने लगती हैं, जो हड्डियाँ होती हैं, वो वीक होने लगती हैं। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए थोड़ा-सा प्रोटीन ज़्यादा लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप अगर बुजुर्ग हैं, तो फिर आपको थोड़ा प्रोटीन ज़्यादा लेना चाहिए। इसीलिए आप दोस्तों अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं और या फिर आप गर्भवती महिला हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, मतलब बच्चे को जो माँ दूध पिलाती हैं, उनको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आपको प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि इससे आपके शारीरिक विकास होगा, साथ ही आपका जो शरीर है वो डेवलप होगा। इसलिए आपको डेली 1.2 से लेकर 2.0 ग्राम पर डे पर बॉडी वेट के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। दोस्तों सामान्य भाषा में बोला जाए तो जो महिलाएँ होती हैं, जो 45 से लेकर 50 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन लेना चाहिए, और जो पुरुष होते हैं उनको पर डे 56 से लेके 60 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से उनको प्रोटीन लेना चाहिए। मतलब 56 से लेके 60 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से उनको प्रोटीन लेना चाहिए। दोस्तों
प्रोटीन बहुत सारे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, शाकाहारी हैं या फिर मांसाहारी हैं, दोनों में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। दोस्तों अगर आप मांसाहारी हैं मतलब नॉन वेजिटेरियन हैं, तो फिर दोस्तों आप अंडे का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों 1 अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है, इसलिए आप डेली 2 से 4 अंडे का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों अंडे में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए आप अंडे का डेली सेवन कर सकते हैं और अंडा का डेली सेवन आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों अगर आप मछली का सेवन करते हैं तो फिर दोस्तों मछली भी आपके लिए प्रोटीन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि मछली में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और अगर आप 100 ग्राम मछली का सेवन करते हैं तो आपको आराम से 25 से 26 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है। इसलिए आप अगर मछली का सेवन करते हैं तो आप मछली का सेवन भी ज़रूर करिए। नेक्स्ट चिकन, दोस्तों चिकन में भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और आप चिकन का सेवन करते हैं तो एक 100 ग्राम चिकन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है। इसमें 24 से 25 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए आप चिकन का भी सेवन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप झींगा या फिर समुद्री जो भोजन होते हैं उनका सेवन करते हैं तो उसमें भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। उसमें भी 24 से 25 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है पर 100 ग्राम में। मतलब अगर 100 ग्राम आप सेवन करते हैं तो उसमें 25 से 26 ग्राम प्रोटीन उसमें मिल सकता है। दोस्तों अगर आप शाकाहारी हैं तो शाकाहारी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और अगर आप शाकाहारी भोजन करते हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं, उसमें भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है। दोस्तों अगर आप दूध या दूध से बने उत्पादों का सेवन करते हैं, जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, इसमें भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। 1 कप दूध में 6 से 8 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, तो आप दूध का सेवन भी कर सकते हैं। दोस्तों सोयाबीन में भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। एक 100 ग्राम सोयाबीन में 34 से 35 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए आप सोयाबीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दालों में भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगर आप मूँग की दाल, चना की दाल या फिर मसूर की दाल का सेवन करते हैं, इनमें भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और प्रत्येक 100 ग्राम में 18 से 20 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए आप चाहें तो दालों का भी सेवन कर सकते हैं, इसमें भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है। दोस्तों नट्स, अगर आप नट्स का सेवन करते हैं, जैसे बादाम हो गया, मूँगफली हो गई या फिर जो भी नट्स होते हैं उनका सेवन करते हैं, उनमें भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। 28 ग्राम बादाम में 6 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए आप चाहें तो बादाम का सेवन भी कर सकते हैं, मूँगफली का भी सेवन कर सकते हैं। छोले जो होते हैं, प्रत्येक 100 ग्राम 8 से 9 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए आप चाहें तो छोले को पकाकर उसका सेवन कर सकते हैं, उसमें भी पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो दोस्तों अगर आप शाकाहारी हैं तो इन सब चीज़ों का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी और भी चीज़ें हैं जिनमें प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, तो आप इन सब चीज़ों का सेवन करके भी आपको प्रोटीन आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में जा सकता है। दोस्तों अगर आप प्रोटीन का पर्याप्त मात्रा में सेवन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर दोस्तों आपको प्रोटीन जो आते हैं जो मार्केट में अवेलेबल है उनका भी सेवन कर सकते हैं। उनमें भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आप उनका सेवन करके भी अपनी हेल्थ को अच्छा, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और अगर आप प्रोटीन का सेवन नहीं करते हैं तो आज से प्रोटीन का सेवन करना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपकी पूरी शारीरिक विकास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मदद करता है, महत्वपूर्ण है आपकी बॉडी के लिए है, साथ ही आपके विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप इसका सेवन ज़रूर कीजिए। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।